हम्द सना तो बाद आका इनामदार मदीने दे ताजदार अहमद मुख्तार शबे असरा दे दूल्हा मालिक हर्द सरा अहमद मुजतबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम दी बारगाह आलिया दे अंदर अदिया नजराना दुरूद व सलाम पेश करने तो बाद नहायत ही वाजिबुल एहतराम दोस्तों बुजुर्गों जी साथियों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तान जी शाम जुल्हज शरीफ का पहला जुम्मा है। ये महीना उन्होंने खुश नसीब लोगों वास्ते वे जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला और उसके महबूब अलैहि सलातो व सलाम की बारगाह की हाज़री नसीब होती है। इस महीने के अंदर ज़ायरीन हज जिहड़े ने वो हज अदा करते हैं। 9 जुल्हज शरीफ को हज किया जाता है और हर साल मेरे वर्गे गुनाहगार जदों लाइव ट्रांसमिशन चलती है हज की दिखाया जाता है टीवी ते असी टीवी ते ही वेख वेख के ते अपने दिल को सुकून दे रहे होंगे हाँ। दुआ करो अल्लाह तबारक व तआला सानू सारे बार बार हज बैतुल्लाह नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला बार बार आके दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह की हाज़री नसीब फरमाए। दोस्तों ने जी एहतशाम ये बड़ा ही बरकत वाला महीना है, ये बड़िया ही अजमत वाला महीना है, कुर्बानी वाला महीना है। याद रखो हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जिहड़ी कुर्बानी फरमाई सी ना वो फ़कत अल्लाह की रज़ा वास्ते। उसके अंदर कोई बनाओ कोई तसन्नो कोई रियाकारी नहीं सी। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हर चीज़ को बसे पुष्ट डाल के अल्लाह के हुक्म की तामील फरमाई और उसकी रजा चाहिए कि यार जिमें तू राजी है हर हाल के अंदर मैं राजी हाँ, तेरी रहमत बड़ी वसी है। याद रखो ये वाक़या सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम और सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम का वाक़या सिर्फ करना की चाशनी वास्ते नहीं है, ये साढ़े वास्ते बहुत बड़ा सबक है। मसले दी गल्लां बड़ियां सारियां होंदियां ने लेकिन असीं उहदे विच ढकसला ज़्यादा पा लैंदे हां जिहदी वजह नाल असीं दीन तो दूर हो जाते हैं। मसले की बात सुन लो समझ लो, इसके उत्ते फतावा जात भी मौजूद ने और हदीस मुबारक भी मौजूद है कि कुर्बानी का गोश्त किसी गैर मुस्लिम को नहीं दे सकते। ज़हन च रखा है। मैं बहुत सारे दोस्तों को वेख्या कहते हैं वो जी साढ़े गुआढ़ी जी होए महल्लेदार जी मकान दे हाँ अपना तेन एडा एहसास है। उन्होंने आखो भाई साहब साड़ी इबादत का हिस्सा है, कुर्बानी एक इबादत है। सुन्नत इब्राहीमी अलैहिस्सलाम सुन्नत इस्माइल अलैहिस्सलाम एक ही साड़ी इबादत का हिस्सा है ते असीं अपनी इबादत के हिस्से किसी को किस तरह मुलव्वस कर सकते हैं। इस वास्ते इन्हां गल्लां नूं सानूं याद रखना चाहिए है। अजीब बात है भी मैं अगे भी अर्ज करता रहना कि सानूं सदका फितर ज़कात उत्ते ही आके सारा कुछ याद आता है। अल्लाह ने देखो ज़कात ओदे उत्ते वाजिब है जिहदे कोल माल है, जिहड़ा साहिब माल है साहिब इस्तात है, जिहदे कोल साहिब इस्तात जिहड़ा हो गया जिहड़ा माल वाला हो गया जिहदे ते ज़कात वाजिब हो चुकी है। इसका मतलब है कि ओदे कोल अपनी जरूरत तो ज्यादा माल है तो उसने ज़कात है ना ते एडा एहसास ते अपने उस ज़ाफी माल विचों नूं दवे जिहड़ा कि साडा इबादत का हिस्सा है ओदे विच क्यों सारा नूं असीं शामिल करना है। वजह की है? गल सिर्फ इन्नी है कि अपने दिल को समझाने वाली गल है, मुसलमान होने वाली गल है। जो पक्के मुसलमान असीं हो जाइए तो फिर साढ़े अंदर इदां दे खदशात आउणगे नहीं। मिसाल के तौर पर
ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਦਾਰਸ ਵਾਸਤੇ ਤਬਲੀਗ ਕਰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇੰਜ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 10 ਜੀ ਹੋ ਨਾ ਤੇ 11 ਤਸੱਵਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਮਣ ਕਣਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਗੰਦਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਅਸੀਂ 11 ਮਣ ਲੈਣੀ ਹੈ, 11 ਮਣ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ 1 ਮਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਦਰਸੇ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਦਕਾ ਫਿਤਰ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਜੋ ਤੌਫੀਕ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਖਾਵਤ ਕਰੋਗੇ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਾਹ ਖਰਚ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦਾ ਅਜਰ और ਸਵਾਬ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। तो फरमाते हैं ਤੁਹਾਡੇ करीब ही ने वजीराबाद ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਦਾਰਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ 100 ਮਣ ਕਣਕ ਸਾਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ ਹੀ ਇਹ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ 10 ਮਣ ਕਣਕ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਲੈਣੀ, ਉਹ 11 ਮਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ 1 ਮਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਣਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। तो इस वास्ते मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, ये मसाइल शरीयत जिहड़े ने ना, इहदे विच अपनी धौंस नहीं रचानी असां, वरना असीं फस जावांगे। अगर असीं शरीयत दे विच असीं क्योंकि चूंकि चुनाचे करन लग पवांगे ना, ते फिर असीं फस जावांगे, ते फिर सानूं कड्ढण वाला कोई नहीं होवेगा। ओहदी पकड़ बड़ी सख्त है, अल्लाह पाक सानूं महफूज फरमाए। इस वास्ते मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, ये मसले दी गल है, शरीयत का मसला है कि साड़ी इबादत का हिस्सा है, कुर्बानी साड़ी इबादत का हिस्सा है। एक ये भी मसला याद रखो, बड़ा जानवर है गाय बैल या ऊंट है, इसके अंदर 7 हिस्से पैंदे ने। उलमा फरमाते हैं कि 7 बंदे इकट्ठे हो गए, उन्होंने हिस्से मिला ले और बड़ा जानवर ले लिया, उन्होंने विचों एक की नीयत भी सिर्फ गोश्त खान की हुई तो 7 की कोनी जी होनी। मतलब की है? मतलब यह है कि इबादत है, इनू खालस होकर करना पड़ेगा। जिस तरह हम मस्जिद आए हैं, नमाज पढ़ने वास्ते आए हैं, अल्लाह का फजल है कि सानू ने तौफीक दी, असीं नमाज पढ़ने वास्ते हाजिर हो गए हैं, ये उसका खास फजल है। तो जे असीं इसनू अच्छे तरीके नाल, आसन तरीके नाल नहीं अदा करांगे, सिदक दे नाल नहीं करांगे, तो फिर आउण दा फायदा तो कोई ना होया। वक्त कड्ढन दा, नमाज पढ़ने वास्ते असीं आ गए, वक्त कड्ढिया, अपने काम काज छड्डे ने, माल डंगर छड्डिया, सारे जिम्मेदार लोग बंदे बैठे ने, ते ओ जदों असीं सारा कुछ छड्ड के आए ते असीं सिदक देन नाल अल्लाह दी इबादत विच मशगूल होए ही नहीं, ते आउण दा फायदा। ते कुर्बानी जदों असीं करने आ, लाखां रुपया असीं खर्च करने आ, फरमाया तुसीं जानवर लेना ना, उहनूं खूबसूरत वेख के लेना, खूबसूरत होवे। इस वास्ते मेरे आका का फरमान है ना कि जो तुम किसी वास्ते तोहफा लेंदे हो ना, तो वो लवो जिहड़ा तुहानूं पसंद होवे, जिहड़ा तुसीं ज़ाती तौर ते पसंद करदे हो, ताकि तुसीं अपनी पसंद दे उत्ते उसनूं तरजीह दो, तो फिर तुहाडी उस मुहब्बत दे खलूस विच अल्लाह इतनी बरकत शामिल फरमाएगा, इतनी बरकत शामिल फरमाएगा कि हद हो जाएगी, समझ खत्म हो जाएगी, पर अल्लाह दी रहमत खत्म नहीं होणगियां। ये इबादत का हिस्सा है। बुनियादी तौर पर मैं इस वास्ते अर्ज करना जरूरी समझे है कि मैं चंद एक दिन पहले ये मामला सुनता रहा, तो असी भी मजबूर हो जाते हैं कि असी आके यार असी इहनूं कुछ आखांगे तो साडे खिलाफ कोई माहौल खड़ा कर लेगा। असी नमरूद नूं आखीए ना कि वो काफर है, तो कई बंदे इस गल का गुस्सा कर जाते, मैनूं आंदा है पिया। दसो किहड़ा मुसलमान जिहड़ा नहीं जानता नमरूद काफर है, किहड़ा बंदा नहीं जानता नमरूद जहन्नमी है, किहड़ा बंदा नहीं जानता फिरौन जहन्नमी है। यार असीं हक भी नहीं बयान कर सकते, सानूं एडियां बेड़ियां पै गईयां ने कि असीं कुरान भी बयान नहीं करना, असीं हदीस भी बयान नहीं करना। फिर मैं आखा भी तुहानूं कान कातों है, ते कान उहनूं हुंदी जिहदे अंदर चोर हुंदा है। इस वास्ते मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मसले की गल जिहड़ी वो सब करते ही रहना है, राज़ अल्लाह की ज़ात है। मसले की गल जी है साढ़े जिम्मे में कल क्यामत तक साड़ा भी गिरेबान फड़े जाना जे असीं ना दस्सिया। उस मालक ने पूछना जो तेनों दिता सी तू अगे क्यों नहीं डिलीवर किया, तू क्यों नहीं पहुंचाया अगे तक। जिहड़े लोग तेरे हुंदे महरूम हो गए, उन्हां दा हिसाब भी तू ही हुण देगा। ते भाई साहब मैं ते अपने अमाल पूरे नहीं कर सकदा, ऐलानिया कह रहा
मैं तो अपने ही अमाल पूरे नहीं कर सकता तो मैं तुहाडे किवें चुक के फिरांगा। मैं एक दिन ना गड्डी चला रहा सी, मेरे उस्ताद मोहतरम अगे तशरीफ फरमा सन, जा रहे सन पैदल, तो मैं पिछों वेख्या तो मैं गड्डी खड़ी करके दौड़ पाया। उस्ताद नूं वेख के ना दौड़ पिया सलाम लैण वास्ते। वो गड्डी की सारी चाबी मैं हाथ च फड़ी थी, तो मैं दौड़ के जाके ना उस्तादा के नाल मुसाफा किया, तो मैं हाथ चुमे तो गड्डी की चाबी मेरे हाथ में सी। तो वो गड्डी की चाबी वेख के ना तो फरमाते ने तेरे को चाबी गड्डी की लगन डी। मैं उस्ताद जी वो गड्डी लैके आया। उन्हें पीछे मुड़ के वेख्या तो कहते हैं अच्छा तू भी ड्राइवर है। गल पता नहीं दसन लगा तुम होरे किसी दिल च उतर ही जाए, समझ आ ही जाए। बाकी जो अल्लाह समझा खत्म कर दे उन्होंने कोई समझा नहीं सकता। मैं कुछ दिनों तो बाद मदरसे गया उस्तादा नूं मिलण वास्ते, तो उस्तादा ने ना वो दफ्तर जिस बैठते सन ना वो एक कमरा सी, दरवाजा जाली वाला लगा सी, तो बाहर आंदा जाता बंदा नजर आता सी। तो उन्होंने मैंने वेख्या कि आया, तो उन्होंने फटाफट बैल बजाई। मैंने पता चल गया, तो मैनू वेख के उन्होंने बैल बजाई, तो मैं जान लगा वा तो आवाज़ दे के आते वो जल्दी बुलाओ ड्राइवर आया जे। मैं अंदर गया वा तो जाके मैं मुसाफा किया, तो मैं उन्होंने दस्तबोसी करके बैठा वा, तो फरमाने सुना ड्राइवरा मैं हम तुहानूं गल सुना लगा, जरा गौर नाल सुनिया जे। तो मैं ना इस तरह हाथ जोड़ के, साड़ी जरूरत नहीं सी हुंदी उस्ताद अगे हक भी चुक जाइए, तो इंज हाथ जोड़ के ना तो मैं नीवी पा के अर्ज की सुगर मैं मस्जिद की इमामत करना। पर मैं पुत्र ये भी ड्राइविंग ही है, भावें जन्नत लै जाए तो भावें जन्नत लै जाए, तू खलोता तो अगली सीट ते ही है ना, खलोता तो तू अगली सीट ते ही ना, भावें जन्नत लै जाए तो भावें जन्नत लै जाए, ये भी ड्राइविंग ही है तेरी। तो भाई साहब असीं ड्राइविंग जी करने ना ये अल्लाह को डर के करने। क्यों जो कोई बंदा कहना ना पिछे इमाम दे सारे की जिम्मेदारी साढ़े मोढियां ते हुंदी है। तो जे अगर असीं पाकी पलीती नूं नहीं वेखना, असीं मसाइल पूरा नहीं वेखना, तो कल वो तुहाड़ियां जिहड़ियां नमाज़ां साढ़े मोढियां ते ने उहदा जवाब सानूं देना पैना। तो इस वास्ते हर गल जिहड़ी है ना वो आम नहीं हुंदी, सारी गल्लां खास हुंदियां ने। तो आमा दी खासां दी गल आमा अगे नहीं मुनासिब करनी, मिट्टी कीर पका मुहम्मद कुत्ते आगे करनी। फरमाया खासा दी गल्लां खासा विच ही हुंदियां ने, ते तुसीं साडे वास्ते खास हो। सुभान अल्लाह। इस वास्ते तुहाडे नाल करने आ पे कि जरा गौर करया करो, मसाइल दी गल्लां मसाइल दे विच रखिया करो। शरीयत दा मसला हुंदा है, अगर असीं शरीयत दे उत्ते अपनी मर्जी रखांगे फस जांगे। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, ये मैं तुहानूं इस वास्ते अर्ज करना पिया कि मेरी जिम्मेदारी है तुहाडे तक गल पहुंचाना। कुर्बानी का गोश्त असीं गैर मुस्लिम नूं नहीं दे सकते। 7 जानवर के हिस्से होण ते एक हिस्सेदार भी सिर्फ ये लालच करके भी हिस्सा पाता हो कि मैं गोश्त ही खाना, तो वह 7 की कुल जी होनी। ये शरीयत का मसला जे। जदों भी असीं हिस्से इकट्ठे करिए ना, मिसाल तौर पर असीं 7 दोस्त इकट्ठे होए हैं, तो असीं कि यार हिस्सा पा के कुर्बानी करिए, तो सारे एक दूजे नाल पहले ये वादा करना भी फ़कत अल्लाह की रज़ा वास्ते, सिर्फ अल्लाह की रज़ा वास्ते। ये ही काम हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सी, यही काम तेरे ते मेरे लजपाल आका दा सी। सरकार ने आखिरी हज जो अदा फरमाया तो आपने कुर्बानियां कीतियां, 63 ऊँट कीते सन, 63 ऊँट। तो ज़ाहरी उम्र मुबारक भी सरकार की 63 साल है। 63 ऊँट सी, ते ऊँटां दा हाल पता की सी, एक दूजे नाल लड़दे सन। मैनू जानदे सोने दे हत्थ विच छुरी आ, छुरी यदुल्लाह है फौका यदीन दे हत्थ विच, अल्लाह दे हत्थां विच छुरी है। मैनू जानदे ऊँट आपस विच लड़दे सन। ਉਹ ਕਿੱਡੇ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਊਂਟ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਸਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਨਾਲ ਜ਼ਿਬਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। इस वास्ते मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, ये चीज़ां बड़ियां गौर करने वालियां, काबिल गौर ने। अल्लाह तबारक व तआला मैनू तुहानू सानू सारिਆਂ ਨੂੰ अमल की तौफीक अता फरमाए। पिछले जुमे असीं जिथे गुफ्तगू खत्म की थी, हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने तीसरी मरतबा इस्माईल अलैहिस्सलाम दे नाल मुलाकात का इरादा फरमाया। हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम पहले गए, मुलाकात ना हो सकी, दूसरी मरतबा गए, मुलाकात ना हो सकी, तीसरी मरतबा जो जा लगे हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की विलादत हो गई।
हजरत सारा के घर भी अल्लाह ने पुत्र अता फरमा दिता, पुत्र भी नबी अता फरमाया। हुण हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पहले 2 मरतबा जो गए ने शर्तां तय करके गए ने, तीसरी मरतबा गए ने कोई शर्त नहीं रखी। आपने फरमाया मेरा दिल करता है 2 मरतबा गया वा इस्माइल नाल मुलाकात कोई नहीं हुई, हुण मैं दोबारा जाना चाहना वा। इहदे विच अल्लाह तबारक व तआला दी हिकमत सी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तीसरी मरतबा जो गए, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम एक दरख्त दे थल्ले बैठ के तीर सीधे करते पे। हजरत गिरामी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दूरों वेख्या, पुत्र ने बाप नूं दूरों वेख्या, पुत्र ने बाप नूं जदों वेख्या पुत्र दी मोहब्बत तड़प गई। आप जनाब वाला उठ के खड़े हो गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम करीब आए, इस्माइल अलैहिस्सलाम आगे बढ़े। आप तशरीफ ले आए सवारी तो थल्ले, जदों आप सवारी तो थल्ले उतर के आए ने, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने सीने नाल सरकार नूं लाया। हजरत गिरामी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दे नाल हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम दी मुलाकात हो गई। हजरत गिरामी दोनों बाप बेटा एक दूजे नूं कलावे विच लैके आंसू बहा रहे ने। जुदाई दे जे लम्हात पिछे गुजरे ने उन्हां नूं जनाबे वाला याद कर करके रो रहे ने, और दोनों जनाबे वाला एक दूजे नाल मिल के आंदे ने जेड़े काम असी कीते ने सारे अल्लाह दी रज़ा वास्ते ने, सारे अल्लाह दी रज़ा वास्ते ने। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते ने अल्लाह ने वही नाज़िल फरमाई, प्यारे इब्राहीम चलो इत्थे हुण मेरे घर दी तमीर फरमाओ। सुभान अल्लाह। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया प्यारे इस्माइल जी बाबा, फरमाया अल्लाह दा हुक्म है इत्थे अल्लाह दा घर तमीर कीता जाए, बैतुल्ला शरीफ नूं तमीर कीता जाए। हजरत गिरामी याद रखो हजरत आदम अलैहिस्सलाम तो पहले भी अल्लाह दा घर मौजूद सी। ये तूफान नूह तो बाद जनाबे वाला सारे मामलात होए। अल्लाह ने फरमाया इत्थे मेरा घर बनाओ, या अल्लाह बुनियादां कित्थे रखणियां ने, फरमाया जिथे मेरे आसमान दा बादल होएगा उत्थे उत्थे बुनियादां होणगियां। सुभान अल्लाह। इब्राहीम इस्माइल अलैहिस्सलाम एक नबी बनया मिस्त्री, एक नबी बनया मजदूर। सुभान अल्लाह। याद रखो जिहड़ा मिस्त्रियां मजदूरां वाला काम करदा है, मैं ते यही मशवरा देंगा जदों ये काम करना है दिल विच नबी दी सुन्नत समझ लिया कर। सुभान अल्लाह। अल्लाह तेरी कमाई विच बरकत दे देवेगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जनाबे वाला तमीर काबा पे करदे ने, इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर उठा उठा के पेश कर रहे ने। सुभान अल्लाह। अल्लाह दा घर 9 हाथ बुलंद कीता। पहले इंज करके जनाबे वाला एक पैमाइश की जाती सी, 2 इंच फुट के हुण होए ने, उदों इंज करके पैमाइश की जाती सी। 9 हाथ अल्लाह का घर बुलंद किया। हुण आपने जो इत्थे तक लियांदा है अल्लाह के घर की तमीर हुई है। आपने फरमाया इस्माइल जी बाबा, फरमाया इस तो भी उच्चा करना है जी, ठीक है बाबा। हुण जरा गौर करिया जे असी मकान बनाने असी मिस्त्री लगाने वो दीवारां उठांदा है, जो वो कद तो उच्चियां हो जांदियां ने वो बनता है, फट्टे लांदा है, बांस लांदा है, फिर बनता है, फिर वो उत्ते चढ़ता है, अगर उस तो भी उत्ते जाता फिर वो उत्ते भी फट्टे ला देंदा है, फिर वो उत्ते चढ़ता है, यानी एक सीढ़ी नुमा चीज़ बनाता है, लिफ्ट नुमा बनाता है, उत्ते चढ़ चढ़ के दीवारां जनाब वाला खड़ियां करता है। इत्थे गो भी कोई नहीं, फट्टे भी कोई नहीं, बांस भी कोई नहीं, रस्सा भी कोई नहीं, आपने 9 हाथ किवें बुलंद कीता है। सुभान अल्लाह। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जनाब वाला जो ऐसा दस्ते मुबारक तो उच्चा होया, फरमाया इस्माइल जी बाबा, फरमाया कि पत्थर लिया के मेरे पैरों च रख, मैं उस पत्थर के उत्ते खड़िया हो के इसकी तमीर करांगा। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने वो पत्थर उठा के लियांदा जिन्नू अज मुकामे इब्राहीम किया जाता। सुभान अल्लाह। ये वही पत्थर है जिहदे उत्ते आप दी बहू ने आप नूं जनाबे वाला आप दा सर मुबारक धोता सी, आप दे सर मुबारक नूं गुसल कराया सी। ये वही पत्थर है जिहड़ा पत्थर इस्माइल अलैहिस्सलाम ने उठा के लियांदा है, वही पत्थर है जिहड़ा अज खाना काबा शरीफ के करीब पिया है, जिथे अज 2 नफल पढ़े जान ते फिर उमरा मुकम्मल होंदा। सुभान अल्लाह। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया पत्थर लैके आओ, पत्थर लियांदा गया, पत्थर रखिया, पत्थर कितना वड्डा होगा, एडा होगा, एडा होगा, एडा होगा। आप जो उत्ते खड़े होए ना तो जड़ियाँ 4 ईंटां लगनियां सी लगियां,
ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੱਥਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਪੱਥਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ। ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ, ਪੱਥਰ ਹੋਰ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਆਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ, ਪੱਥਰ ਹੋਰ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਨਾ ਮੁੱਲਾ ਵੇਖ ਪੱਥਰ ਦਾ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਨਾ ਕੰਨ ਨੇ, ਨਾ ਅਕਲ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪੱਥਰ ਜੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਿਹਦੀ ਨਿਸਬਤ ਨਬੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏ ਪੱਥਰ ਵੀ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। हज़रत सईदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम फरमाते ने मैं सोचना वा उत्ते जाना है, पत्थर उत्ते जाई जाता है। मैं सोचना वा थल्ले जाना है, पत्थर थल्ले जाता है पिया। फरमाया नहीं कि मैं कहना चल पत्थरा थल्ले, फिर पत्थर थल्ले जाता है। मैं ना चल पत्थरा उत्ते। कोई मैनू रवायत नहीं विखा सकता, कोई पार्टी किताब विच मैनू विखा देवे मन जावांगा ना ना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सिर्फ तसव्वुर करते ने, तसव्वुर अंदर है, बोलिया जाए तो अगला सुनता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सिर्फ तसव्वुर करते ने, पत्थर समझ जाता है। जदों नबी दे नाल मस होने वाले पत्थर दे अंदर इतना कमाल आ गया, नबी सोचे ते पत्थर अमल करता है। जरा गौर कर मुसलमाना, जे नाल मस होने वाले पत्थर दा इल्म इतना बुलंद हो गया है, नबी दा अपना इल्म कितना होवेगा। हज़रत सईदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने मैं महसूस किया जिवें मेरे पैरों थल्ले पत्थर नहीं कोई मोम है। मेरे पैर जेड़े ने पत्थर दे अंदर धस गए ने, टखनियां मुबारकां तक वो पत्थर दे अंदर आपदे कदम मुबारक नसब हो गए ने। आप फरमाते ने मैं उत्ते जाण दा इरादा करना, पत्थर उत्ते जाण लग पैंदा है, थल्ले जाण दा इरादा करना, पत्थर थल्ले आ जांदा है। 9 हक बुलंद अल्लाह दा घर तमीर फरमाया। अल्लाह की घर दी जब तमीर हो गई, या अल्लाह हुण की हुक्म है। फरमाया आवाज दे लोगों नूं आओ मेरे घर दा तवाफ करो। सुभान अल्लाह। आओ मेरे घर दा तवाफ करो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की या अल्लाह दूर दूर तक चटियल मैदान ने, पहाड़ी इलाका है, पत्थर ने, मेरी आवाज़ नूं कौन सुनेगा। फरमाया इब्राहीम आवाज़ देना तेरा काम है, रूहां तक आवाज़ पहुँचाना तेरे रब दा काम है। हज़रत सईदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पत्थर के उत्ते खड़िया होकर आवाज़ दी लोगो आओ अल्लाह दे घर दा तवाफ करो। रवायात दे अंदर आंदा है सिर्फ उस खित्ते दे अंदर नहीं, उस आबादी दे अंदर नहीं, उस जगह दे अंदर नहीं, उस शहर दे अंदर नहीं, उस मुल्क दे अंदर नहीं, अल्लाह ने सारी रूए जमीन दे उत्ते इब्राहीम दी आवाज़ नूं पहुंचाया। बल्कि मावां दे शिकमां दे अंदर जेड़े बच्चे सन उन्हां तक भी आवाज़ पहुंची। बल्कि इत्थे ही गल नहीं मुक्की, मुफस्सरीन इकराम फरमांदे ने आलमे अरवाह विच जेड़ियां रूहां तैयार होईयां ने अल्लाह ने उन्हां तक भी इब्राहीम दी आवाज़ नूं पहुंचाया। विचों जेड़ियां रूहां ने आख्या लब्बैक लब्बैक लब्बैक, जिन्ने जिन्ने लब्बैक दी सदा जिन्नी जिन्नी वरी आखी होगी। मेरे नबी दी हदीस सुनो, मेरे नबी ने फरमाया मेरे जद्दे अमजद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो आवाज़ दी जेड़ी जेड़ी रूह ने जिथे जिथे भी लब्बैक आख्या, जिन्नी जिन्नी वरी लब्बैक आख्या ओनी ओनी वरी अल्लाह दे घर दा तवाफ करेगा। अगर ओदी रूह ने एक वरी आख्या तो एक वरी जरूर जाएगा, 2 वरी आख्या है, 10 वरी आख्या है। कई लोग तो ऐसे ने जिहड़े हर साल ही जाते हैं। मैं आख्या वो जिहड़े हर साल ही चले जाते हैं, मैनूं तो लगता है वो तो जम्मण तक कई जाते होंगे। प्यारे इब्राहीम लब्बैक लब्बैक, वो लब्बैक लब्बैक दियां सदावां बुलंद हुंदियां रहियां ने। हज़रत गिरामी आलमे अरवाह तक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी आवाज़ पहुंची। हज़रत सईदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी आवाज़ पहुंची। अज जेड़े लोग जा रहे ने ना उहदे पैसे का कमाल है वे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी आवाज़ आई है। दुआ करो अल्लाह करे साड़ियाँ रूहां भी लब्बैक बार बार आख्या होवे, अल्लाह करे असीं भी बार बार लब्बैक आख्या होवे। जिन्नी बारी लब्बैक कहा होवेगा उन्नी बारी मेरे नबी ने फरमाया जरूर जाएगा, वो जरूर जाएगा। कार मुकम्मल हो गया, सदा बुलंद हो गई।
यानी मस्जिद बन गई, अजान हो गई, इन्ना ही काम होंदा ना जी। मस्जिद तैयार हो गई, अजान हो गई, लेकिन इत्थे काम हो रहा है, मस्जिद भी तैयार, अजान भी हो गई, ऐलान भी हो गया। अजान का माना है आवाज़ बुलंद करना, सदा देना, सदा भी हो गई। हुण अगली गल इब्राहिम अलैहिस्सलाम कर देने पे आप जनाब वाला अल्लाह दी बारगाह में अर्ज करते हैं, रब्बना वबअथ फीहिम रसूला। उचिया खुदा सुभान अल्लाह। रब्बना वबअथ फीहिम रसूला, रब्बना वबअथ फीहिम रसूला। अल्लाह दी बारगाह च अर्ज करते हैं, या अल्लाह तेरा घर मैं तमीर कर छड़िया है, इनू आबाद करने वाला रसूल भेज दे। जेड़ा इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी रसालत विच शक करे काफिर है। आखो सुभान अल्लाह। ये इलम की गल पे दसना, पते की गल पे दसना। जेड़ा इब्राहिम अलैहिस्सलाम की रसालत में शक करे काफिर है, इस्माइल अलैहिस्सलाम की रसालत में शक करे काफिर है। हर मुसलमान जानता है इब्राहिम भी नबी है, इस्माइल भी नबी है। ये नबी होने के बावजूद आते ने, या अल्लाह ओ रसूल भेज जिन्हें तेरे घर नूं आबाद करना है। गौर फरमाओ मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के प्यारे नबी दोनों नबी बाप बेटा दुआ पे कर देने, या अल्लाह घर तेरा असा बना दिता है। गौर करया जे, जिन्ना ने घर बनाया है वो आप रसूल ने, वो आप नबी ने, वो आप पैगंबर ने, वो आप अल्लाह के जलील कदर यार ने, हजरात गिरामी। पर उन्होंने ये दुआ की है ते आपने फरमाया क्योंकि बनाया ते असी ये वसाएगा मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सोना ही आएगा ते इनू वसाएगा। हजरात गिरामी 360 बुत सन इस घर विच, 360 बुत। मेरे नबी ने फतह मक्का हुई, सब तो वड्डी फतह, जो कोई कतल नहीं होया, कोई कतल नहीं होया, कोई खून नहीं बहाया गया, ते फतह मिल गई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या अल्लाह उन्होंने भेज जिन्हें इनू आबाद करना, उन्होंने भेज जिन्हें इनू आबाद करना। मुफस्सिरीन किराम फरमाते ने दुआ नहीं की, कहो सही तरह सुभान अल्लाह। ये ठंडा हो गया जी, मैं गल कर लगा। उलमा फरमाते ने दुआ नहीं की, अर्ज की थी हुजूर फिर कीता की है? फरमाया घर बनाया है अल्लाह दा, उत्ते इब्राहिम ने मेरे नबी दा मिलाद पढ़िया है। कुरान विच ना होवे ज़बान कटा देंगा, जे कुरान विच होवे ते मान लेना चाहिए है, सिंह नहीं फसा लेना चाहिए, मान लेना चाहिए। जे नबी साडे नबी दा मिलाद मनाते ने, असी ते फिर उम्मती हां। किथे लिखिया है? साडे नसीबां च लिखिया है, कुरान दे विच लिखिया है। नबियां ने आके मिलाद मनाया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ नहीं की, बल्कि मेरे नबी दा मिलाद पढ़िया है। सुभान अल्लाह। वो कहंदे सन आ रहे ने, आ रहे ने, आ रहे ने। फर्क सिर्फ थोड़ा जिहा है, वो फरमाते सन आ रहे ने, असी कहने आ गए ने। मेरे आका दे गुलामों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी। इधर जनाब मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम फतह मक्का वाले दिन सरकार आए ने, फरमाया 360 बुत ने। अल्लाह फरमाया प्यारे महबूब जरा सुटो इन्हों मूँह दे बल, इन्हों पता लगे तेरा रब वहदहू ला शरीक है। अच्छा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ हुई। आका करीम अलैहिस्सलाम ने बुतां तो इस घर नूं पाक किया, इशारे फरमाए ते बुत गिरे। हाथ नहीं लाया सरकार ने किसी ने भी, क्योंकि जिन्हों मेरे नबी का हाथ मस हो जाता है ना, उहदे ते जहन्नम की अग हराम हो जाती। सरकार ने दस्ते मुबारक किसी ने नहीं लाया, इशारे फरमाए ते हर बात में हिकमत। हुण जेड़े उच्चे पे सन बुत, मेरे नबी ने फरमाया अली लब्बैक व सअदैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका हाजिर
मेरे नबी ने फरमाया अली आओ मेरे कंधे ते सवार हो जाओ। जिन्ने घर नूं वसाना होवे ओहदे विच कोई कमाल हुंदा ते घर वसांदा है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की या अल्लाह ओ रसूल पे जिन्हें नूं वसाना है फिर वसान वालियां कैसा वसाया है। अली अल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजह करीम नूं अपने कंधियां ते उठाया। मेरे नबी ने फरमाया ए बुत तोड़ने ने। हुण हज़रत अली अल मुर्तज़ा फरमांदे ने मैं सरकार दे कंधियां दे उत्ते सवार हो गया, हुण मैं जनाब उत्ते ही वेखी जा रहा। मेरे नबी ने फरमाया अली किधर पिया वेना है। अर्ज की सोनिया अगर तुसी आखो ते जन्नत दे खोशे नूं फड़ के थल्ले लियावां। मेरे नबी दे कंधियां दे उत्ते सवार होण दी बरकत वेखो। मौला अली फरमांदे ने जन्नत विच मेरी झाती जा रही है। सुभान अल्लाह। अली अल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजह करीम ने अर्ज की सोनिया अगर तुसी हुक्म करो तो मैं जन्नत का एक खोशा पकड़ के थल्ले लियावां। फरमाया जेड़े काम करना है पिया वो कर। हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजह करीम ने जो बुत तोड़े फरमाया थल्ले आ जाओ। आप थल्ले उतरे तो मुस्कुरान लग पे। मेरे नबी ने फरमाया मुस्कुराए क्यों। अर्ज की सोनिया वदुहा दे मुखड़े वालिया, अलम नशरा दे सीने वालिया, हामीम दिया कुन्ना वालिया, यासीन दिया सेरिया वालिया महबूबा एडी उच्ची गया वा, एडी उच्चियों थल्ले आया वहाँ सट को नहीं लगी। फरमाया चढ़ाण वाला मुस्तफा होवे लाण वाला जिबरील होवे सट किवें लग सकदी है। फिर मेरे नबी ने इसनूं पाक फरमाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी दुआ कबूल हुई। सुभान अल्लाह। रब्बना वबअथ फीहिम रसूला, या अल्लाह और रसूल भेज दे जिन्हें तेरे घर नूं आबाद फरमाना है। तो आका अलैहिस्सलाम वास्ते इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई। मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं नारे नमरूद दे अंदर लजपाल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामों नारे नमरूद दे अंदर हज़रत सय्यदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहि सलातो वसलाम जदों जलवागर होए ते आप नूं अग ने छुआ तक नहीं, अग मस तक नहीं हुई आपदे नाल। क्यों? उलमा फरमाते ने क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पेशानी में मेरे नबी का नूर मुबारक चमक रहा सी। फरमाया वो जी कुर्बानी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के गले ते छुरी रख के दी गई ते छुरी नहीं चली, छुरी ने नहीं कटिया ते इब्राहीम अलैहिस्सलाम गुस्से नाल आके ना पत्थर ते मार देने। आप नूं ये जल्दी है कि फटाफट मैं हुक्म अल्लाह दा पूरा करा, अपना पुत्र ज़िबा कर दिया ते आप छुरी चलाने ने छुरी चलती नहीं, पत्थर ते मार देने ते पत्थर रेजा रेजा हो जाता। इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमांदे ने छुरीए रेशम नालों भी नाजुक गला है मेरे पुत्र इस्माइल दा, ओदे उत्ते क्यों नहीं चलती ते पत्थर नूं रेजा रेजा कर छड़िया। देखो छुरी छुरी जेड़ी है ना वो मुखातब हो कहती है या नबी अल्लाह नमरूद की अग ने तुहानू क्यों नहीं साड़िया। फरमाया मेरे अल्लाह दा हुक्म सी, मेरे अल्लाह दा हुक्म सी जे छुरी आती है सोनिया ओनू अल्लाह दा एक हुक्म होया तो ठंडी हो गई, ओनू अल्लाह दा एक हुक्म होया ते ठंडी हो गई। मैनू रब बार बार आंदा पिया कट्टी ना कट्टी ना ओदा दा एक हुक्म आज मने ते मेरे ते बार बार हुक्म आ रहा सोनिया मैं हर चीज कट सकनी हां पर तेरे पुत्र दा मैं रेशम वर्गा गला नहीं कट सकदी। उलमा फरमाया ओ कुर्बानी मेंढे दे तौर ते जो कबूल होई, दुंबे दे तौर ते कबूल होई, ओदी वजह ये सी कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम दी पेशानी विच मेरे नबी दा नूर मुबारक सी। अल्लाह ने उसकी भी हिफाजत फरमाई और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को कबूल भी फरमाया। सिर्फ कुर्बानी ही नहीं मकबूल कुर्बानी जिदे उत्ते मोहर लाके स्टैंप लागी कि मकबूल कुर्बानी जड़ी हज़रत इब्राहीम ते इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की रज़ा की खातिर देती। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, ये अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत बड़ा इम्तहान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लिया और आप बड़े साबित कदम रहे और साबित कदम रह के सानू पैगाम दिता है
जिस गल विच मेरा रब राजी होवे ना, बंदे नूं उस रज़ा च राजी रहना चाहिए, राजी रहना चाहिए। कि अगर उस रज़ा च राजी रहना सीख जाइए, रब्बे काबा दी कसम है, वलैत बट ते पई हुई है, बस उसकी रज़ा एक मरतबा हासिल हो जाए, उसकी रज़ा दे चलन दा जज्बा शुरू हो जाए, अंदर एक जड़ा अंदर एक इंसान है ना, अंदर जिन्हों असीं ज़मीर कहने हैं, कभी वो जिंदा हो जाए और उसके अंदर तवानाई आ जाए, तो फिर अल्लाह के कुर्ब तो रोक कोई नहीं सकता। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, ये कुर्बानी अल्लाह तबारक व तआला दी बारगाह बड़ी अजीम कुर्बानी, बड़ी अजीम कुर्बानी। और वो खुश नसीब आज तो 5 दिन तो बाद उन्होंने खुश नसीबा जिन्होंने जानवर खरीद के अल्लाह की राह ते कुर्बान करने, ये उन्होंने वास्ते मुबारकबाद है कि अल्लाह ने उन्होंने तौफीक अता फरमाई। सुन लो, मेरे नबी की हदीस मुबारक भी फरमाया, जिन्होंने अल्लाह तौफीक देवे और कुर्बानी ना करे, वो यहूदी हो के मरे, नसरानी हो के मरे, साडा तो कोई ज़िम्मा नहीं। आबाद लोग असी बना बड़ा एवं टेवे बनाए, एवं वो जी मेरा फलाना काम सी ना तो मैं मजबूर हो गया, माल तेरा तो तेरे को उदा ही पिया है, माल तेन अल्लाह ने जो दिता तो उदा ही सामने बैठा है ना। मेरे भाइयों, यही तो एक इम्तहान है इंसान का, यही तो एक इम्तहान है जिसके अंदर असी कामयाब होने की कोशिश करनी है और अल्लाह सानू कामयाब होने की तौफीक अता फरमाए। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, आखिरी बात यह है, कुर्बानी सिर्फ अल्लाह की रज़ा वास्ते होंदी।